अरे रिद्धि, तुम यहाँ? अभी तो आई थी कुछ टाइम पहले। वो भाभी क्या है ना, मुझे आपकी और भैया की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए मैं दोबारा आ गई। वैसे भैया नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? नहीं, एक्चुअली वो घर पर नहीं है। और अब आ ही गई हो तो अंदर भी आ जाओ। सारी बातें यही थोड़ा ना करोगी। जी भाभी। और बताओ, कैसी हो तुम? वैसे ठीक ही होगी क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही गई थी। फिर भी बता दो। भाभी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए क्या चल रहा है घर में? अभी तक तो मैं भी बहुत अच्छी थी। वैसे रिद्धि, कितने दिन के लिए आई हो तुम? भाभी 15-20 दिन में यही रहूंगी। और अगर इन्होंने फोन कर लिया तो शायद हो सकता है पहले भी चली जाए। क्या 15-20 दिन? मेरा मतलब है, अच्छी बात है। वैसे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम? कैसे प्रॉब्लम? एक्चुअली क्या है ना, जो तुम्हारा रूम था ना, उसमें तो मैंने स्टोर रूम का सामान शिफ्ट कर दिया। तो तुम कैसे मैनेज करोगी इतने दिन? अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके कमरे में एडजस्ट कर लूंगी। हमारे रूम में एडजस्ट कर लोगे? वैसे भाभी भैया आएंगे कब तक? एक्चुअली क्या है ना रिद्धि, वो फ्री नहीं होते हैं कि कहीं भी किसी के भी घर मुंह उठा के चले जाए। वो ना बिजी रहते हैं, अपना काम करते हैं, तो काम से बाहर गए हैं। उनका कोई टाइम नहीं है कि वो कब आएंगे और कब नहीं आएंगे। चलो, आई हो तो चाय बना देती हूँ। हाँ भाभी। और हाँ, थोड़ी चीनी ना ज्यादा रखना। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम। मैडम के लिए चाय बनाओ। हाँ जी मम्मी। क्या करूंगी, मैडम आई है उसके लिए चाय बना रही हूँ। अरे रिद्धि, आपको पता है, मुझे कहते भाभी चाय में ना थोड़ी चीनी ज्यादा रखना, जैसे इसकी नौकरानी हूं मैं। अरे मम्मी, गुस्सा आता है यार। अब खुद बताओ, अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी, फिर से आ गई है मुंह उठा के। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इसे शर्म वरम नहीं आती क्या, जो हर आए दिन अपने भाई के घर मुंह उठा के चली जाती है। अरे, आप मुझे ही देख लो, मैं आई हूँ कभी? अरे एक टाइम होता है जाने का भी, अपना बंदा तीज त्योहार पे आता है, लेकिन नहीं, इनको तो जब मन किया मुंह उठा के आ गए। हाँ मम्मी, परेशान हो चुकी हूँ। अगर ये लक्ष्य की बहन ना होती ना, इसे धक्के मार के घर से निकालती। अरे सिर चढ़ा रखा है। ठीक है, अब मैं इसके लिए चाय बना दूं, वरना मैडम गुस्सा ना हो जाए। रिद्धि, बहन, तू यहाँ? और ये बैग लेके कहाँ जा रही है? वो भैया मैं भाभी से कुछ बात करने आई थी, कर लिया, मैं जा रही हूँ। घर जा रही है? अरे, तू अपनी भाभी से तो मिल ली, मेरे से तो मिली नहीं, बिना मिले ही घर जा रही है। भैया 1 घंटे से ना मैं आप ही का वेट कर रही हूँ, और आप ही ऑफिस से लेट आए हो। अरे तो यार, ऑफिस में बहुत काम था। चल आप बैठ के बात करते हैं। भैया कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, फिर रात हो जाएगी और घर वाले गुस्सा करेंगे, मैं निकलती हूँ। हाँ। रिद्धि, क्या बात है? कोई परेशानी है? नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं है। मैंने बोला ना, मैं बस भाभी से मिलने आई थी, और इसमें तो कुछ कपड़े थे भाभी के, वो वापस करने आई थी, कर दिया, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है भैया। एक सेकेंड, तू मुझसे छुपा मत। भैया मैं सच बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। देख, तू कुछ ना कुछ छुपा रही है, मेरे को साफ दिख रहा है। बता क्या बात है। भैया आप पहले मुझसे वादा करो कि आप भाभी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। इसीलिए बस भैया, जब भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद ही नहीं है, मैं यहाँ पे क्यों रुकूं? वो कहते हैं ना भैया, जहाँ पर कदर नहीं होती वहाँ नहीं जाना चाहिए। बस इसीलिए मेरा मन नहीं है यहाँ पे रुकने का। एक मिनट, ईशु ने तेरे साथ ये सब किया? इसे तो मैं बताता हूँ। ईशु, ईशु बाहर आ।
हाँ बोलो, किस लिए चिल्ला रहे हो? तू एक बात बता, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तू मेरी बहन के बारे में ऐसे बोल रही है? हाँ तो ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने तुम्हारी बहन के बारे में जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? और ये गुस्सा मुझ पे करने से अच्छा ना अपनी बहन को समझाओ। हर आए दिन मुंह उठा के आ जाती है। इसका खुद का परिवार नहीं है क्या? अरे अपना परिवार का ख्याल रखे, अपने पति का ख्याल रखे। पर नहीं, इसे तो यहाँ पे मेरे सिर पे आके बैठना होता है। थोड़े दिन पहले आई थी ना, अच्छे से विदा किया था ना मैंने इसे। पर नहीं, इसे समझ में कहाँ आती है, क्योंकि बेशरम है ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे भाई की अभी अभी शादी हुई है। अरे कुछ ही महीने हुए हैं हमारी शादी को। तुम्हारा तो जब मन किया अपने भाई के घर में उठा के चली गई। उसे समझाओ, मुझे नहीं। बस कर, मेरी बहन यहीं पे रहेगी। उसका जब मन करेगा जब आएगी, उसका जब मन करेगा जब जाएगी। तू कौन होती है बोलने वाली बीच में? एक सेकेंड, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मेरा जो मन आएगा ना मैं वो करूंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, समझ में आई? अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा ना अपने भैया और भाभी के बीच में लड़ाई करवा के। तो जा सकती हो अब तुम यहाँ से। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मुझे? भैया मैं आपको बताती हूँ मैं यहाँ क्यों आती हूँ। भैया जब से आपने मेरी शादी की है तब से 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चला। उसके बाद मेरा पति दारू पी के मुझे मारता है भैया। मैं रोज टॉर्चर होती हूँ वहाँ पर। मेरे साथ इतना अत्याचार होता है। आपको पता है भैया, मुझे एक कमरे में बंद रखा जाता है, ना टाइम से खाना दिया जाता है, ना मुझे किसी से बात करने देते हैं, ना मुझे कहीं बाहर जाने देते हैं। इसलिए भैया मैं थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने यहाँ पे आ जाती हूँ, वो भी घर वालों को बिना बताए। अब आप ही बताइए भैया, मेरी इसमें क्या गलती है? रिद्धि, अरे इतनी बात हो गई तेरे ससुराल में, तूने अपने भाई को एक बार भी नहीं बताई? भैया मैं कैसे बताती? मेरा फोन भी ले लिया है उन लोगों ने, मेरे को किसी से बात नहीं करने देते। और भैया माँ बाप के जाने के बाद तो सिर्फ आप ही हो ना, इसीलिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। उसमें भी भाभी को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है, आज के बाद मैं नहीं आऊँगी यहाँ पे। देखा तुमने? अरे मेरी बहन अपने ससुराल में कितना दुखी है, पर उसने अब तक अपने भाई से नहीं बताई। पता है क्यों? क्योंकि उसका भाई परेशान ना हो जाए। और तू मेरी बहन को इतना सुनाती है, इतने ताने देती है। अरे तूने उसे घर से जाने से भी मजबूर कर दिया। अब तू खड़ी क्या है? मेरी बहन से माफी मांग। रिद्धि प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। अरे तुम कम से कम एक बार अपनी भाभी को बताती तो सही। खैर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी भाभी ने कभी तुम्हारी बात सुनी ही कहाँ है? मैंने तो सामने से आके कभी तुम्हारा हाल चाल भी नहीं पूछा, बस हमेशा से तुमसे फॉर्मेलिटी की है और यही चाहती थी कि कभी तुम इस घर में आओ ही नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से तुम इसी घर में रहोगे और हमेशा यहीं रहोगे हमारे साथ। और रही बात तुम्हारे हस्बैंड की, तो उससे तो हम दोनों खुद ही निपट लेंगे। तो मेरे साथ चलो, हाथ मुंह धो और फ्रेश हो जाओ। आओ।